पूरे दुनिया की सबसे डरावनी कहानी यानी कि कहानी वेरोनिका की। सन 1991 स्टेफनी नाम की एक लड़की थी। इसकी मौत एक रहस्यमय तरीके से हो गई थी। लेकिन इसकी मौत के बाद भी पुलिस ये पता नहीं लगा पाई कि इसकी मौत किस कारण से हुई थी। बल्कि पुलिस का कहना ये था कि ये जो मौत है इसके पीछे या तो कोई दूसरे दुनिया का साया का हाथ है या फिर कोई आत्मा का। ऐसा क्या हुआ स्टेफनी के साथ जो उसकी मौत इतने ज़्यादा रहस्यमय तरीके से हुई? अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना होगा। सो लेट्स कम टू द वीडियो टाइटल, द ट्रुथ स्टोरी ऑफ वेरोनिका। मेरा नाम है शुभम एंड यू आर वॉचिंग स्पेस। सन 1990 स्टेफनी सिर्फ और सिर्फ 18 साल की थी। लेकिन वो अभी अभी ही न्यू कॉलेज ज्वाइन करे थे, जिसके बाद उसके बिहेवियर में थोड़े थोड़े चेंजेस आना स्टार्ट हो गए थे। वो अपने माँ बाप को और अपने भाई बहन को एक अलग ही तरीके से देखना स्टार्ट कर दी थी, जिसके बाद उसके माँ बाप को खुद वेरोनिका से डर लगना स्टार्ट हो गया था। लेकिन धीरे धीरे हद तो तब पार होते गई जब वो अपने भाई के ऊपर ही एक जानलेवा हमला कर देती है सोते सोते वक्त ही। लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक चला थोड़ी दिन तक। लेकिन जैसे ही वेरोनिका कॉलेज जाना और ज़्यादा प्रारंभ कर दी और ज़्यादा स्टार्ट कर दी, तो उसके बाद उसके रूम से एक अलग ही तरीके की चिल्लाने की आवाज़ आने लग गई और रूम में अलग अलग तरीके से रोने की आवाज़ें आना स्टार्ट हो गई। ये सब कुछ देख के वेरोनिका के माँ बाप बहुत ही ज़्यादा डर गए और वो वेरोनिका को हॉस्पिटल लेके गए और डॉक्टर से बोला कि वेरोनिका ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है। लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि इसे कोई भी बीमारी नहीं है। फिर उसी ही वक्त वेरोनिका के माँ बाप उसे चर्च भी लेके गए, लेकिन फादर भी कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन हद तो तब पार हुई जब 13 जुलाई 1991 को वेरोनिका अपनी बहन के ऊपर एक जानलेवा हमला कर देती है, जिसमें उसकी बहन बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से घायल हो जाती है। लेकिन उसी के दूसरे दिन यानी कि 14 जुलाई 1991 को वेरोनिका यानी कि स्टेफनी बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से बिहेव करती है और अचानक से फर्श पे गिर जाती है, जिसकी वजह से वो कोमा में चली जाती है। लेकिन तभी उसके माँ बाप उसके रूम को देखते हैं जाके, तो पता चलता है कि जो स्टेफनी थी वो ऊज़ा बोर्ड से खेलती थी और साथ में अलग अलग तरीके की किताबें पढ़ती थी जो उसे काला जादू सिखाते थे। और फिर वेरोनिका यानी कि स्टेफनी को हॉस्पिटल जैसे ही लेके जाया जाता है, उसी के बाद जस्ट 3 वीक बाद उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन वो अपनी डेथ से पहले ये बताती है कि कोई काला साया मेरे पास रहता था जो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसकी डेथ होती है तो उसकी बॉडी को जैसे ही पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, तो ये कोई भी नहीं बता पाता है कि एक्चुअल में वेरोनिका कोई बीमारी थी या फिर कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन धीरे ही धीरे देखते ही देखते वेरोनिका की डेथ के बाद उसके घर में अलग ही अलग तरीके की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि स्टेफनी के रूम से अलग अलग तरीके से चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है रात को, उसके खिड़कियों से ठंडी ठंडी हवाएं आने लगती है और उसके रूम की लाइट अपने आप फुट जाती है और उसके दरवाजे अपने आप ओपन क्लोज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये सब देख के उसके माँ बाप को ये लगता था कि वेरोनिका आज भी हमारे साथ है और वो हमसे कुछ कहना चाहती है, वरना कोई और इंसान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस घर में अकेले रह सके। लेकिन फिर भी उसके बाद वेरोनिका के माँ बाप हिम्मत करके उस घर पे रहते हैं। लेकिन हद तो तब होती है उस घर में कि जब 1 नवंबर 1991 को स्टेफनी की एक टीचर आती है और वो उन्हें ये बताती है कि जो स्टेफनी थी वो एक्चुअल में अपने दोस्त के बॉयफ्रेंड से बात करना चाहती थी, वो भी तब जब उसके दोस्त के बॉयफ्रेंड की डेथ हो गई थी, वो भी एक एक्सीडेंट पे। क्योंकि उसकी जो दोस्त थी वो ये चाहती थी कि वो उसके बॉयफ्रेंड से बात करे और पता लगाए कि उसकी एक्सीडेंट क्यों हुई। मतलब कुल मिलाकर के वेरोनिका ऊर्जा बोर्ड से कुछ ऐसी चीज़ें सीख रही थी जो एक्चुअल में आत्माओं से बात कर सके। लेकिन जैसे ही ये सब कुछ एक टीचर देखती है तो वो टीचर डायरेक्टली वहाँ पर जाके ये सब कुछ ख़त्म करने के लिए वहाँ पर से वो जो ऊर्जा बोर्ड रहता है उसे तोड़ देती है।
लेकिन जैसे ही जो ऊज़ा बोर्ड टूटता है वहीं पर जो वो काला सा कुछ चीज़ निकलता है ऊज़ा बोर्ड से, वो स्टेफनी की शरीर के अंदर घुस जाता है। तब से स्टेफनी अलग ही अलग तरीके से बिहेव करना स्टार्ट करती है। ये सब कुछ जो स्टेफनी की टीचर थी वो एक्चुअल में स्टेफनी के माँ बाप को बताती है। लेकिन उसी के ही एक दिन बाद स्टेफनी की माँ के ऊपर एक जानलेवा हमला होता है, जिसमें स्टेफनी की माँ एक छत के ऊपर चले जाती है। लेकिन तभी उसके बाद जो स्टेफनी के पेरेंट्स रहते हैं वो ये सोचते हैं कि हम एक बार पुलिस को बुला के घर को इन्वेस्टिगेट करवाएंगे। लेकिन जैसे ही पुलिस आती है 1993 में, तो होता ये है कि जो पुलिस रहती है वो जैसे ही स्टेफनी के कमरे में घुसती है तो वहाँ पर जो स्टेफनी की फ़ोटो रहती है वो आग पकड़ लेती है और सिर्फ स्टेफनी का मुंह पूरा का पूरा जल जाता है, लेकिन फ़ोटो को कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जो स्टेफनी के रूम में एक जीसस की फ़ोटो लगी थी वो ऑटोमेटिकली ही उल्टी हो जाती है और जैसे ही उसका भाई उसके बेड के ऊपर बैठता है उसका भाई हवा में उड़ने लग जाता है। ये सब कुछ देख के तो फ्रिक्शन लगता है, लेकिन सच तो ये है कि ये सब की सब चीज़ें एक्चुअल में पुलिस की रिपोर्ट में भी लिखी गई है, मतलब ये कोई झूठ नहीं है। इसी कारण जो पुलिस इंस्पेक्टर रहते हैं वो स्टेफनी के माँ बाप को कहते हैं कि आप ये घर में मत रहिए, आप यहाँ पर से चले जाइए। और उनकी बात मान के स्टेफनी के माँ बाप वो घर को छोड़ के चले जाते हैं। यही है इस फिल्म की पूरी सच्ची कहानी। कहा जाता है कि ये फिल्म इस पूरे दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे डरावनी फिल्म है। इस फिल्म को कोई भी पूरा एंड तक कंप्लीट नहीं कर पाता है। अगर आपने फिल्म देखी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर हमें चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी। और इसी के साथ साथ अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ डीएम कर सकते हैं, मैं वहाँ सबका रिप्लाई करता हूँ। ऑफकोर्स आपका भी रिप्लाई करूँगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।